हेलो बच्चों, क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अगर इस चैप्टर को तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ लिया बस रिवीजन करना बाकी है तो ये वन शॉट फास्ट रिवीजन वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी होगा। इस वीडियो में तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने वाला हूँ। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग को मेनली 4 टॉपिक्स को पढ़ना होगा: कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। इस 4 टॉपिक को बस तुम पढ़ लो, एग्जाम में पेपर को फाड़ के आ जाओगे। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले जाओ और अपने कॉपी और कलम को ले आओ, क्योंकि तुम इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसको तुमको नोट करना है, तभी तुमको समझ में आएगा। अब तो एग्जाम आ गया यार, अब तो पढ़ ले। तो चलो बिना किसी देरी के पढ़ाई को शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लो। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में अगर गिवन दैट लिखा हुआ है तो समझ लेना ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को सैम्पल स्पेस बना लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। अगर एक परिवार में 2 बच्चे तो क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है छोटा बच्चा लड़का हो, दूसरा बच्चा भी लड़का हो, या तो पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा लड़की हो, या तो दोनों ही लड़की हो, या फिर पहला बच्ची लड़की हो, दूसरा बच्चा लड़का हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट ई में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? इवेंट ई में हम लोग को लिखना पड़ेगा जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को पूछी जा रही है, जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों बच्चे क्या हो? लड़के हो। तो इवेंट ई में हम लोग इसको लिख दिए। अब इवेंट एफ में हम लोग को क्या लिखनी है? जो गिवन डेट के बाद हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, मतलब कम से कम एक जो है उनमें से लड़का होना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस में से उठा लो। यहाँ पे बॉय बॉय एक है लड़का, ठीक है। यहाँ पे बॉय गर्ल, इसमें भी एक लड़का है तो इसको भी उठा लेते हैं। और यहाँ पे गर्ल एंड बॉय, ये भी एक लड़का है यहाँ पे, तो इसको भी उठा लेते हैं। ये हो गया हमारा इवेंट एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन हम लोग को कैसे निकालना है? तो ई इंटरसेक्शन एफ पहले हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ई और एफ में देखो जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए बी भी कॉमन मिला हम लोग को। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस में कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 कर दिए हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख दिए। टोटल सैंपल स्पेस में कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 से 4 काट दिए, कितना आया आंसर हम लोग का? 1/3। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। काफ़ी ईजी है और एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम लोग का सेकेंड टॉपिक आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का 2 पार्ट है। पहला है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों को समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज हैपेंड। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपेंड। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर 3 इवेंट हो तो उसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज हैपेंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इंटरसेक्शन एफ हैज हैपेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला याद कर लेना। मेन फॉर्मूला हम लोग का कौन सा है? ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह को आता है और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अ अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
क्वेश्चन में अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को हम लोग को क्या समझना है कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। और अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद किया था उसको यूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, ए अर्न कंटेंट 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। तो अर्न कुछ नहीं होता, एक बैग होता है, ठीक है। तो एक बैग में कितना 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल है, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, 2 बॉल हम लोग उसमें से निकालें, 1 आफ्टर द अदर, एक निकालने के बाद दूसरा भी निकालें, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जब हम लोग निकाले थे पहला बॉल तो वापस इसमें नहीं डाले थे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, चांसेस क्या है कि दोनों बॉल जो निकाले वो ब्लैक हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को इवेंट डिफाइन कर लेना है। इवेंट ई, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, मतलब पहला बॉल जो हम लोग निकाले वो ब्लैक होनी चाहिए। इवेंट एफ, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, मतलब दूसरा बॉल जो हम लोग निकाले वो भी ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ये हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग को निकाल लेना, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो यहाँ पे देखो टोटल बॉल्स कितने हैं, 10 ब्लैक है 5 वाइट है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 15, ठीक है। और फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, मतलब पहला बॉल जो हम लोग निकाले वो ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक कितने हैं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए हैं। टोटल कितने बॉल है 15, तो 10/15 इंटू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो देखो पहला बॉल इसमें से जो निकाले थे उसको दोबारा हम इस बैग में तो नहीं डाले, ठीक है। तो अब बताओ इस बैग में कितने बॉल ब्लैक बॉल बचे हैं, 9 ब्लैक बॉल बचे हैं। तो यहाँ पे 9 लिख दिए हैं। और यहाँ पे 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो यहाँ पे 14 बटे में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर क्या आएगा 3/7, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, तो एग्जाम में 5 नंबर पक्के कर लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट का खेल कैसा है, देखो जब ई और एफ इवेंट्स दोनों इंडिपेंडेंट हो तब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both drawn balls are red. क्वेश्चन में अगर देखो विद रिप्लेसमेंट है ना, तो हम लोग को क्या समझना है कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विद रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 2 बॉल हम लोग को निकाले, ठीक है। और एक बॉक्स में से जिसमें से 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल थे, तो 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल थे, ठीक है। उसमें से हम लोग 2 बॉल निकाले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर रेड, मतलब दोनों बॉल जो हम लोग निकालें वो लाल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कितने, एक बैग में 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल है, ठीक है। तो उसमें से पहला बॉल निकालें वो लाल होना चाहिए, फिर उस बॉल को दोबारा हम बॉक्स में डाल दिए और फिर एक बॉल निकाले वो भी लाल होना चाहिए, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि बॉल को हम एक निकालने के बाद दूसरा, एक निकालने के बाद फिर उसको वापस रख दिए, फिर दूसरा उठाएं, ठीक है ना। तो इसका इवेंट पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेट ई इज इक्वल टू फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है, मतलब जो 2 बॉल हम लोग निकाले थे। तो यहाँ पे लिख दिए इवेंट ई इज इक्वल टू फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, इवेंट एफ इज इक्वल टू सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इवेंट ई में क्या है कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, मतलब लाल निकालने की हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितने हैं 18 बॉल हैं, ठीक है। और रेड बॉल कितने हैं 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8/18 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। देखो हम लोग विद रिप्लेसमेंट यानी कि जो बॉल हम लोग निकाले थे वापस इस बैग में डाल दिए, ठीक है ना, वापस डाल दिए। तो रेड बॉल कितने बचे 8 और यहाँ पे टोटल कितने हुए 18, तो यहाँ पे इंटू 8/18 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो, 16/81 हम लोग का आंसर आ गया। तो ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। तो यहाँ से काफ़ी इजीली
इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी 5 नंबर का है, तो एग्जाम में 5 नंबर पक्के कर लो। अब हम लोग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले यहाँ पे देख लो कैसे हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह लंबा चौड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, क्वेश्चन देखो फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अब सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that both drawn ball is red. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और सेकेंड बैग में क्या है? 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल, 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, एक बैग इसमें से हम लोग उठाएं। ठीक है, फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, जिस बैग को हम लोग उठाए थे एक गेंद को हम लोग उसमें से निकाल लिए। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो हम लोग बॉल निकाले थे वो लाल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि भाई हम लोग बॉल उठाए थे तो किस बैग से उठाए थे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को कैसे लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे ट्री डायग्राम हम लोग को बना लेना है। ठीक है, दोनों बैग को लिख लेना है और इस तरह से रास्ता हम लोग को दिखा देना है कि हम लोग आर यानी कि रेड बॉल हम लोग निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट को डिफाइन कर लेना है। इवेंट ई सेलेक्टिंग बैग 1, मतलब इवेंट ई में क्या लिखना है? सेलेक्टिंग बैग 1। इवेंट 2 सेलेक्टिंग बैग 2, मतलब दूसरा बैग हम लोग निकाले थे। और इवेंट आर ड्रॉन बॉल इज रेड, मतलब जो बॉल हम लोग निकाले थे वो लाल होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग को देखो कैसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मतलब आर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यानी कि ड्रॉन बॉल इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन E1 हैपेंड। ठीक है, मतलब पहला बैग हम लोग को सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को लाल मिला। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। उसके बाद प्लस दूसरा बैग हम लोग सेलेक्ट किए, दूसरा बैग सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को लाल गेंद मिला, इसके प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो यहाँ पे बैग 1 सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ, तो हाफ लिख दिए। अब बैग 1 सेलेक्ट करने के बाद लाल आने की क्या चांस है? तो यहाँ पे देखो लाल कितने हैं? 4, और यहाँ पे टोटल बॉल कितने हैं बैग 1 में? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 4/7। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद प्लस का साइन देंगे। अब सेलेक्टिंग बैग 2, मतलब दूसरे बैग को सेलेक्ट करने की क्या चांस है? हाफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बैग को सेलेक्ट करें, टोटल बैग कितने? 2, तो यहाँ पे लिख दिया ना 1/2। ठीक है, इनटू यहाँ पे रेड आने की क्या प्रक्रिया है? प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे देखो 2 रेड बॉल है तो 2 लिख दिए। टोटल बॉल इसमें कितना है? 6 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 लिख दिए। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेशन करो तो टोटल हम लोग को आंसर क्या आएगा? 19/42। अब हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे बेस थ्योरम बेस्ड है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर समझ गए हो तो बेस थ्योरम भी समझ लोगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पे याद करने से पहले इस तरह का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्री डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग 1 में क्या है? 3 रेड है, 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और यहाँ पे बैग 2 में क्या है? 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बैग हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फ्रॉम वन ऑफ द बैग, मतलब दोनों बैग में से एक बैग में से हम लोग को एक गेंद निकाले और वो क्या मिला? हम लोग को रेड कलर का गेंद मिला। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो हम लोग को लाल गेंद मिला वो हमारा बैग 2 से मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस तरह से ट्री डायग्राम हम लोग को बना लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। लेट E1 इज इक्वल टू सेलेक्टिंग बैग 1, सेलेक्टिंग बैग 1 यानी कि बैग 1 से जो हम लोग निकाले वो। E2 क्या है? सेलेक्टिंग बैग 2, दूसरा बैग जो हम लोग सेलेक्ट किए उसका। इवेंट आर क्या है? ड्रॉन बॉल इज रेड, मतलब जो हम लोग गेंद निकाले वो लाल होनी चाहिए। इस तरह से इवेंट हम लोग को पहले डिफाइन कर लेनी है। ठीक है,
अब आते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो हम लोग को लाल गेंद मिला और बेग 2 से मिला। ठीक है, बेग 2 यानी कि E2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन R हैज़ हैपेंड। ठीक है, ये बेस थ्योरम थोड़ा समझने में हार्ड लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में तुम लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि बेग 2 से निकालें, तो यहाँ पे सबसे पहले बेग 2 लिख लेंगे यानी कि E2, और हम लोग को क्या मिला, रेड बॉल मिला, तो यहाँ पे R लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ पे हम लोग को बेग 2 सेलेक्ट किया है। ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन E2 हैज़ हैपेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन E1 हैज़ हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन E2 हैज़ हैपेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को लिख लेना है फॉर्मूला। ये बेस थ्योरम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ना मत। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि बेग 2 सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल बेग कितने हैं, 2 हैं, और एक बेग सेलेक्ट कर रहे हैं ना, E2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लिए हैं 1/2 इंटू 5/11। 5/11 क्या है, बेग 2 में कितने रेड बॉल है, 5, और टोटल बेग 2 में कितने बॉल है, 11, तो यहाँ पे लिख लिए 5/11 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी E1 मतलब बेग 1 सेलेक्ट करने की क्या चांस है, 1/2 इंटू बेग 1 सेलेक्ट किए तब लाल गेंद मिलने की क्या चांस है, यहाँ पे देखो 3 रेड बॉल है तो 3, और टोटल बॉल कितने इसमें 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए 3/7 प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि बेग 2 सेलेक्ट करने की क्या चांस है, 1/2 इंटू यहाँ पे बेग 2 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल मिलने की क्या चांस है, बेग 2 सेलेक्ट करने के बाद रेड बॉल मिलने के क्या चांस है, 5/11। ठीक है, तो 5/11 कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे टोटल आंसर जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 35/68। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को बेस थ्योरम का क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं, और इस वीडियो को बार बार देखना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लेना, एग्ज़ाम में इसके बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का टेंशन अब ख़त्म कर दो, और उसके बाद इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसकी भी वीडियो में लाऊंगा, ताकि बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी तुम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।